नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साल भर के लॉकडाउन के बाद आज से समीर का वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हुआ था। अलसाई सुबह और दफ्तर की वो सुस्त सी चाय, दोनों की ही आदत अब समीर को नहीं थी। समीर ने लंबे समय से अलमारी में कैद अपने फॉर्मल कपड़े, ऑफिस का बैग निकाला और दफ्तर की ओर चल पड़ा। उसने दफ्तर में जैसे ही कदम रखा, ऑफिस की वही पुरानी महक उसके अंदर भर गई। वो सोचने लगा, अच्छा भला काम चल रहा था, क्या जरूरत थी ऑफिस खोलने की। अब रोज बॉस का चेहरा देखो, कोई मोटिवेशन भी नहीं है। इस तरह ऑफिस और बॉस को कोसते कोसते समीर ने जैसे ही लैपटॉप खोला तो एक ईमेल नजर आया। सुरभि नाम की लड़की ने समीर के ही डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। एक्साइटमेंट में समीर ने फोटो पर जैसे ही क्लिक किया तो देखा कि दो बड़ी बड़ी आंखें और धनुष की तरह तनी आईब्रोज के बीच में बड़ी सी लाल बिंदी। अभी समीर उन बड़ी बड़ी आंखों से बाहर भी नहीं आया था कि उसे अपने पास वाले क्यूबिकल में कुछ आवाजें सुनाई दी। समीर ने बीच की दरार से देखने की कोशिश की तो एक जोड़ी बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंखों से टकरा गई। सुरभि ठीक उसके पड़ोस के क्यूबिकल में काम करने के लिए आ चुकी थी। समीर के दिल में इश्क की तितलियां उड़ने लगी। रोज लेट ऑफिस पहुंचने वाला समीर अब सुरभि के आने से पहले ऑफिस पहुंच जाता। लंच में कैंटीन में उसके आसपास ही बैठता। सारा दिन कोशिश करता कि काम के सिलसिले में सुरभि से बात करे। समीर पुरजोर कोशिश कर रहा था कि सुरभि उसे नोटिस करे और सुरभि काम छोड़कर कभी कुछ नहीं करती थी। 3-4 महीने गुजरने के बाद भी ये रिश्ता हाय हेलो के आगे न बढ़ सका। समीर ऑफिस में अप्रत्यक्ष रूप से सुरभि की हर चीज का ख्याल रखता। उसके आने से पहले उसकी मेज पर उसके मनपसंद फूल रख देता, पर उससे बात करने का हौसला वह कभी नहीं जुटा पाया। वह उससे सिर्फ ऑफिशियल ईमेल व चैट पर बात करता। सुरभि अपनी डेस्क पर मिलने वाले फूलों से परेशान रहती। किसी आम दिन की ही तरह समीर ऑफिस आया और जब उसने सुरभि की झलक पाने के लिए दरार से देखा तो आज उसे बिंदी की जगह कोई चमचमाती चीज सुरभि की उंगली में दिखाई दी। समीर चौंका और मन ही मन बोला, ओह, सगाई की अंगूठी। काश मैंने तुमसे मन की बात कह दी होती। काश सुरभि को जाने का मुझे एक मौका मिल पाता। पर क्या सुरभि ने मुझे कभी नोटिस नहीं किया? क्या उसे मेरे रखे फूल एक पल को भी कभी दिखाई नहीं दिए? पर छोड़ो, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। यह कहानी कभी शुरू ही नहीं हुई थी। कुछ इश्क के किस्से अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं। ये सोचते हुए समीर ने ऑफिस से जल्दी घर जाने का मूड बना लिया। जाने से पहले वो अपनी कलीग नताशा से कंफर्म करने गया कि क्या सुरभि की एंगेजमेंट हो गई है। हाय नताशा, कैसी हो? नताशा और समीर की अभी बात शुरू ही हुई थी कि वहां अचानक सुरभि आ गई। ये लो तुम्हारी अमानत। सुरभि ने अंगूठी नताशा के हाथ में दे दी। नताशा ने उसे थैंक यू कहा और वहां से चली गई। समीर भौचक्का बना ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो खुश तो था ही, पर सुरभि को सामने देख शर्मा गया। तभी सुरभि बोली, जनाब, ये सब सच भी हो सकता था, तो बात करने के लिए मुंह का इस्तेमाल करें, ईमेल का नहीं। इतना कहकर वह हंसने लगी और बोली, आज मैं तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ।
क्या मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? समीर अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों और छोटी सी लाल बिंदी में एक बार फिर से खो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।